नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय सिंह राजपुरोहित कात्यायनी उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से चल रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे सृजन पुस्तक के पहले अध्याय की, जिसका शीर्षक है संतवाणी। उसमें हमने कबीरदास के दोहों का अध्ययन किया था और तुलसीदास के दो दोहों का अध्ययन हमने कर लिया था, और इसी के साथ उनके परिचय के बारे में भी हमने जाना था। क्लास को आगे बढ़ाते हम शुरुआत करते हैं अगले दोहे की। तुलसी बलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किनरी तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। तुलसी ने यहाँ पे सत्संगति का प्रभाव बताया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी भक्त कवि, संत कवि हुए हैं, उन्होंने इंसानों को संदेश दिया है, जीवन जीने का तरीका बताया है, जीवन में हमें कैसी संगति करनी चाहिए और संगति का प्रभाव क्या पड़ता है, ये सभी कवियों ने स्पष्ट किया है। तुलसी ने भी यही बात कही, तुलसी बलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किनरी तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। अर्थात तुलसी कहते हैं कि बलो सुसंगते, संगति अगर अच्छी करोगे, सत्संगति रहेगी, संगति आपकी अच्छी होगी, तो उससे आपकी भलाई होगी, अर्थात जीवन में सुधार होगा। और पोच कुसंगति सोई, पोच का मतलब होता है बुराई, बुरा बनना। कुसंगति, और कुसंगति से आप कैसे बनोगे? बुरे बनोगे। बिल्कुल सही बात है। सत्संगति अगर अच्छी होगी, आपकी संगति जो है वह अच्छी होगी, सत्य होगी, सही होगी, तो आप अच्छाई की ओर जाओगे, और अगर कुसंगति होगी तो आप बुराई की ओर जाओगे। बड़ा सुंदर सा उदाहरण भी दिया है कि नाव किनारे तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। लोई का मतलब लोगों, लोह यानी लोहा, एक धातु, और बिलो कहु यानी देखो। ये संसार के लोगों, उस लोहे को देखो। किस लोहे को? कि एक लोहा जो होता है वह नाव किनरी, यानी एक लोहा जो होता है वह नाव में काम आता है। नाव का मतलब नाव जो पानी में तैरती है, किन्नर यानी किनारे। एक लोहा जो होता है जिससे नाव बनाई जाती है, और वह नाव लोगों को किनारे ले जाने का काम करती है। और एक लोहे से अगर तीर और अस्सी बनाया जाए, तीर का मतलब तीर, बाण, अस्सी का मतलब तलवार, तो एक लोहा जिससे नाव बनाई गई वह तो लोगों को किनारे ले जाने का काम करेगा, लोगों को नदी पार करवाने का काम करेगा। और उसी लोहे से अगर तीर और तलवार बना दी जाए तो वही लोगों के लिए क्या होता है? घातक होता है। लोहे ने संगति की नाव की तो वह लोगों के लिए लाभदायक हुआ, नदी को पार करवाने वाला हुआ। और उसी लोहे ने अगर संगति की तीर और तलवार की तो वही लोगों के लिए क्या बना? घातक बना। कहने का तात्पर्य, जैसी संगति होगी प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। आगे बढ़ते। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपु समान। तुलसी कह रहे हैं कि राम की कृपा से सत्संगति वह सुलभता से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है। गंग सुसंग समान, गंगा के समान सत्संगति होती है। सुसंग का मतलब सत्संगति, अच्छी संगति। कवि तुलसी कह रहे हैं कि राम की कृपा से गंगा के समान सत्संग आसानी से मिल जाती है, सुलभता से मिल जाती है। और इनकी बड़ी विशेषता होती है किसकी? गंगा की और सत्संगति की। बड़ा अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि जो जल परे, गंगा के अंदर जो भी जल गिरेगा, चाहे वह कितना भी गंदा क्यों ना हो, गंगा में वह जल जैसे ही गिरेगा वह भी गंगा जल ही कहलाएगा, क्योंकि उसने संगति किसकी कर ली है? गंगा की कर ली है। तो जैसे ही वह जल गंगा में गिरेगा और वह जल भी गंगा जल कहा जाएगा। ठीक वैसे ही सत्संगति के अंदर अगर कोई कितना भी बुरा, निम्न आदमी क्यों ना आ जाए, वह भी जैसे ही सत्संगति में जाएगा, अच्छी संगति करेगा, वह अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। कहने का तात्पर्य, गंगा जो है वह अपने अंदर आए हुए किसी भी जल को अपने समान बना लेती है। ठीक वैसे संगति अपने अंदर आए हुए किसी भी व्यक्ति को अच्छा इंसान बना देती है। कीजिए आप उस समान, अर्थात वह अपने समान बना लेती है। चाहे कितना भी गंदा जल है वह गंगा जल कहलाएगा, चाहे कितना भी खराब व्यक्ति है वह सत्संगति में आने के बाद अच्छा पुरुष कहलाएगा, सज्जन कहलाएगा। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तुलसी या संसार में,
भांति भांति के लोग सब सो हिलमिल चालिए नदी नाम संयोग। तुलसी कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, इस संसार में आपको हिलमिल कर चलना चाहिए, सहयोग से चलना चाहिए, सामंजस्य से चलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई आपकी बुराई करेगा, कोई आपकी भलाई करेगा, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको बुरा कहेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, तो कोई आपकी प्रशंसा भी करेगा। तो हमें सबसे हिलमिल चलना चाहिए। सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का आपस में संयोग होता है, नदी और नाव का आपस में सामंजस्य होता है, नदी के ऊपर नाव तैरती है और उस नाव से लोग नदी को पार कर लेते हैं, दोनों के अंदर सामंजस्य होता है। ठीक वैसे ही आपको भी सभी लोगों के साथ सामंजस्य, समन्वय की भावना बनाकर इस संसार में रहना चाहिए, जिससे आपका जीवन भी अच्छा हो और दूसरों का जीवन भी अच्छा बने। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। मूर्खों की सभा में अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को चुप रहना चाहिए। ये कहना है किसका? कवि तुलसीदास का। बड़ा उदाहरण भी दिया यहाँ पे अच्छा सा, कोयल का और मेंढक का। दादुर का मतलब होता है मेंढक, दादुर का मतलब मेंढक, कोकिलन यानी कोयल, पावस यानी वर्षा ऋतु, सर्दी गर्मी वर्षा, वर्षा ऋतु। तुलसी कह रहे हैं कि हमें मूर्खों की सभा में, अहंकार ग्रस्तों की सभा में अच्छे लोगों को, विद्वान लोगों को मौन रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय, तुलसी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, जो कोयल है वह क्या हो गई है? मौन हो गई है, चुप हो गई है, वो बोल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोली है। अब तो किनके बोलने का समय है? मेंढकों के बोलने का समय है। और जब मेंढक बोलेंगे तो हमें पूछिए कौन। उस मेंढकों की आवाज़ में हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं जाएगी। इसीलिए कोयल क्या है? चुप है। कहने का तात्पर्य, मूर्खों की सभा में अच्छे लोगों को, विद्वान पुरुषों को चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह सभा किसकी है? मूर्खों की। आगे बढ़ते, हमने ये बात पाठ परिचय में भी कल पढ़ी थी। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। बताया था कल, असमय, बुरे समय के समय व्यक्ति काफ़ी घबरा जाता है और उस घबराहट में व्यक्ति को पता नहीं क्या क्या सूझ जाता है और वह पता नहीं कौन कौन से कदम उठा देते हैं। इसीलिए तुलसी ने कहा कि असमय के सखा, जब व्यक्ति का असमय हो, बुरा समय हो, उस समय घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपना मित्र समझना चाहिए, मित्र के समान उनको साथ में रखना चाहिए। किनको? कल भी हमने बात की थी, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य यानी साहित्य, ज्ञान, साहस, निडर रहना, सत्यव्रत, सत्यवचन, राम भरोसो एक। हमें इन बातों को मित्र की तरह असमय में साथ रखना चाहिए। और असमय के ये सखा होते हैं। जब व्यक्ति का बुरा समय होता है उस समय उसके यही क्या होते हैं? सखा होते हैं। धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम का भरोसा, राम पर भरोसा। आगे बढ़ते, हमने पढ़ा है संतवाणी में दो कवियों को, जिसमें कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन कर लिया, उसी के साथ हमने तुलसीदास जी के जो दोहावली से दोहे लिए गए थे उनका भी अध्ययन हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे कवि की ओर। पाठ का शीर्षक दे रखा है इनका राज्यारा सोरठा। कवि का नाम है कृपाराम खेड़िया। देखिए, राज्य एक व्यक्ति का नाम है जिसका सही नाम था राजा राम। सोरठा एक प्रकार का छंद होता है जो दोहे का विपरीत होता है, दोहे का उल्टा होता है। दोहे में 13-11 मात्राओं का क्रम रहता है, तो वहीं सोरठे में 11-13 का क्रम रहता है। तो ये सोरठा एक प्रकार का छंद का नाम है। छंद साहित्य में काम में लिया जाता है। छंद का नाम कृपाराम खेड़िया, कवि का नाम। शुरू करते हैं इनके परिचय के बारे में। जन्म हुआ था सन 1743 ईस्वी में, मृत्यु 1833 ईस्वी में। कृपाराम खेड़िया।
देखिए, खिड़िया एक शाखा है चारण जाति की। ये जाति से चारण थे और खिड़िया इनकी शाखा है। बड़ी अच्छी बात इनके बारे में कि ये राजस्थानी थे, राजस्थान में भी मारवाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे। और इनकी जो भाषा थी वह डिंगल और पिंगल भाषा में ये काव्य लिखते थे। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने, बड़ी अच्छी बात इनके बारे में, इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखना आपको, उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जागीर में नहीं, छपने में मिस्टेक है यहाँ पे, मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जो जागीर है वह उन्हें भेंट के रूप में प्रदान की गई थी। जागीर में दिए अर्थात भेंट में दिए। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। कवि कृपाराम सीकर के जो राजा थे देवी सिंह, उनके दरबार में भी रहे। राजा कृपाराम जी का सेवक था। अब देखिए, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं सोरठे, उनका नाम राजारा सोरठा क्यों दे रखा है, क्यों लिखा है, उसके बारे में कहा जाता है कि जो कृपाराम खिड़िया कवि थे उनका एक सेवक था जिसका नाम था राजाराम। और राजाराम जब कृपाराम खिड़िया बीमार पड़ गए थे तो इन्होंने काफ़ी सेवा की थी, लेकिन इनके मन में एक चिंता थी क्योंकि राजाराम के कोई संतान नहीं थी, तो वो काफ़ी चिंतित रहते थे। और यह बात जब उन्होंने एक बार कवि कृपाराम खिड़िया को बताई तो उन्होंने कहा कि हे राजाराम, इतनी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना अमर नाम संतान से नहीं होता है, मैं आपको उससे ज़्यादा अमर कर दूंगा, आपका नाम इस दुनिया में चलेगा। और ठीक ये सोचकर उन्होंने कुछ व्यवहारिक बातें जो मनुष्य के जीवन में काम आने वाली बातें होती हैं, उन बातों को उन्होंने राजा को संबोधित करके, राजा राम को संबोधित करके कही। और हर सोरठ में उन्होंने पीछे राजा राम का नाम संबोधित किया। ये देख सकते हैं आप, राजिया राजा आपको मिलेगा। ये जो राजा है वह उनका सेवक राजा राम है। आगे बढ़ते हैं। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था और राजा के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजा को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति, ध्यान देना बात पे, प्रस्तुत पाठ में नीति, आदर्श, लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर, काग यानी कौवा, कोयल यानी एक पक्षी, दिखने में दोनों समान होते हैं लगभग, लेकिन आवाज उनकी काफी अलग होती है। तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है, अर्थात दिखने में सुंदरता ज़्यादा महत्व नहीं रखती। सुंदरता का महत्व इतना नहीं होता है जितना किसका होता है, गुणों का। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब दूसरों के घर कोई कलह या विवाद हो जाता है। ऐसा कहते हैं कृपाराम खिड़िया। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। ऐसे लोग जो मन में खोट रखते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग, तो ऐसे लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता काफी जरूरी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया, अर्थात मित्र के विपत्ति में आने पर मित्र के लिए कोई काम हम करें तो कोई काम छोटा नहीं होता। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण जो साक्षात ईश्वर थे, उन्होंने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का भी काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। शुरू करते हैं आगे। राजियारा सोरठा में पहला सोरठा क्या, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखित करे,
कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज्या। उपजा वे अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, आनंद, उत्साह। कोयल मन हर्षित करे, कोयल जो है वह मन में प्रेम उत्पन्न करती है, मन को प्रसन्न करती है, मन को हर्षित करती है। लेकिन कड़वो लागे काग, लेकिन वही कौवे की जो आवाज़ होती है वह कैसी लगती है? कड़वी लगती है। क्यों? रसना रा गुण राज्य, रसना हमने कल भी पढ़ा था, रसना किसका पर्यायवाची है मित्रों? जीभ का। रसना रा गुण राज्य अर्थात ये जो गुण है वह किसके हैं? जीभ के हैं। जैसी वाणी होगी वैसा ही प्रभाव अगले वाले पे पड़ेगा। वही हमें सुनना या ना सुनना, निष्कर्ष वही निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ अच्छी होगी, हमारी मीठी मधुर वाणी होगी तो वह लोगों को आनंदित करेगी। और वही अगर हमारी मिठास, वाणी में मिठास नहीं है तो वह लोगों को परेशान करेगी। बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया है कवि कृपाराम खिड़िया ने। आगे बढ़ते हैं। काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राज्या। रोड़ा का मतलब यहाँ पे पत्थर, काली यानी काली, दिखने में काली, गणी यानी बहुत, ये राजस्थानी मिश्रित भाषा है, डिंगल तो आप आराम से समझ सकते हैं। कुरूप ज़्यादा सुंदर नहीं होना। कस्तूरी एक प्रकार का पदार्थ आता है कस्तूरी। कांटा तुले, कांटा यानी छोटे तराजू पे। ये हमने ऊपर पाठ परिचय में पढ़ा था कि शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से, शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को शेष कर बताता है ये सोरठा। ठीक वही बात कि काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी जो होती है वह दिखने में काली होती है, यानी दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती, कुरूप होती है, फिर भी उसका मूल्य अधिक होता है। वह कांटे पे यानी छोटे तराजू पे तोली जाती है, उसका मूल्य अधिक होता है। लेकिन शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर जो होती है वह दिखने में बड़ी सुंदर होती है, सफ़ेद होती है। लेकिन रोड़ा तूले राज्य, लेकिन वह पत्थरों से, बड़े तराजू से तोली जाती है, उसका इतना मूल्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य सुंदरता से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए। जब गुण अच्छे हैं तो उसका मूल्य अधिक होता है, लोग उसका सम्मान अधिक करते हैं। लेकिन जब गुण अधिक नहीं होते हैं तो सुंदरता तो इतना महत्व नहीं रखती। डूंगर जड़ती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाय रति न सूझे राज्या। डूंगर यानी पहाड़ पे, जलती यानी आग जब जलती है, लाए यानी आग, जोवे यानी देखता है, सारो ही यानी पूरा संसार, जगत यानी संसार, पूरा संसार। पर जड़ती निज पाय रति न सूझे राज्या। पहाड़ पर आग जब लगती है तो पूरा संसार उसे देखता है, सभी लोगों को वो नजर आती है। लेकिन पर जड़ती निज पाए, अपने पैरों में जो आग लगी होती है वह लोगों को नजर नहीं आती। रति यानी थोड़ी सी भी, न सूझे यानी नहीं दिखती है। अपने पैरों में लगी आग थोड़ी सी भी दिखती नहीं है। कहने का तात्पर्य है लोगों के घर में अगर कोई विवाद है, कोई क्लेश है, अगर कोई विवाद है तो वह लोगों को तुरंत दिख जाता है। लेकिन अपने घर में क्या है, अपने अंदर कौन सी बातों की कमी, अपने घर के अंदर क्या क्लेश है, वो उन्हें नजर नहीं आता। दूसरों के कलह को देखकर लोग आनंदित होते हैं, लेकिन अपने कमी को लोग नहीं देख पाते। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब री मनवार, मनवार का मतलब स्वागत सत्कार करना। कवि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं कि मनुष्य का जब स्वार्थ होता है, मनुष्य का जब मतलब होता है तो वह चुपके से चूरमा भी खिला देता है। आप सभी जानते हैं चूरमा। बिन मतलब मनवार, लेकिन जब व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है तो राब न पावे राज्य। राब एक प्रकार का छाछ से बनाया हुआ, छाछ और आटे से बनाया हुआ एक व्यंजन होता है। राबन पावे राज्या, वह जो व्यक्ति जिसका स्वार्थ नहीं हो वह राब भी कभी पिलाता नहीं है। कहने का मतलब जब व्यक्ति का स्वार्थ होगा तो वह सब कुछ न्योछावर करने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब स्वार्थ नहीं होता है तो उस समय छोटी सी वस्तु भी देने से हिचकिचाते हैं, सामान्य भोजन भी व्यक्ति नहीं करवा पाते। तो मित्रों आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे जो
कृपाराम खेड़िया के कुछ सोरठे और बच गए हैं, वो हम कल देखेंगे। उसके साथ ही कुछ शब्दों के अर्थ भी हम कल देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।